गोद लिया बच्चा असली पेरेंट से नहीं मांग सकता प्रॉपर्टी। दूसरी शादी और लिव इन से हुए बच्चों के क्या हैं अधिकार। दोस्तों, क्या गोद दिया गया बच्चा असली माँ बाप से प्रॉपर्टी में अधिकार मांग सकता है? और लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों के क्या हैं अधिकार? यही जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गोद लेने के बाद कोई बच्चा अपने जन्म देने वाले परिवार का सहदायिक नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत सहदायिक का शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे हिंदू अविवाहित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म से ही पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि गोद लिए गए बच्चे के पास जन्म देने वाले परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं क्या था यह मामला। दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट में यह केस 1977 से चल रहा था। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति को उसके सगे मामा ने गोद लिया था। जब उसे यह सच्चाई पता चली तब उसने अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में यानी असली माँ बाप से हिस्सेदारी की मांग की। अगर आप बच्चा गोद लेते हैं, खासकर तब जब बच्चे को रिश्तेदार या जानने वालों ने अडॉप्ट किया हो, तब उसे संपत्ति कैसे मिलती है? तो आपको यहाँ यह बता दें कि उस बच्चे को यह सारे अधिकार मिलते हैं जो एक बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। यह बच्चा अपने नए माता पिता से अपने अधिकार उस दिन से मांग सकता है जिस तारीख से उसे गोद लिया गया है, और उसी तारीख से उसके असली माता पिता से कानूनी रिश्ता भी खत्म हो जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है, अगर जन्म देने वाले माता पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा गोद देने से पहले ही कर दिया है, तब भी क्या उस व्यक्ति को बायोलॉजिकल पेरेंट्स की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा? तेलंगाना हाईकोर्ट में दायर हुए इस मौजूदा केस में इस सवाल का जवाब जजों ने दिया। जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी, जस्टिस नागेश भीमापाका की पीठ ने 27 जून के फैसले में कहा कि अगर गोद लेने से पहले बंटवारा हो गया है और गोद दिए गए व्यक्ति को उस संपत्ति में हिस्सा मिल गया है, तब वो अपना हिस्सा रख सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, तब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से संपत्ति नहीं मांग सकता। वो उनकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होता। लेकिन गोद लिए बच्चे को उसके असल माता पिता अपनी मन से प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तब भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी कोई वस्तु या संपत्ति किसी को भी दे सकता है। इसमें चल या अचल दोनों तरह की संपत्ति हो सकती है। इसी कानून के तहत जन्म देने वाले माता पिता अपने गोद दिए गए बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है, क्या गोद लिए गए बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पर वही कानून लागू होता है जो बायोलॉजिकल बच्चे के लिए है। यानी पिता अपने बेटा या बेटी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है और अपनी आय से अर्जित संपत्ति को जिसे चाहे उसे दे सकता है। वहीं अगर पिता के पास पैतृक संपत्ति है तो कानूनन उससे अपने बच्चों को बेदखल नहीं कर सकता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक दत्तक माता पिता एडॉप्शन कैंसिल नहीं करा सकते। साथ ही वो बच्चा जन्म देने वाले माता पिता के साथ नहीं रह सकता। इनके अलावा और भी कई सिचुएशन होती हैं। तो अब जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के क्या अधिकार होते हैं। नंबर 1, पति पत्नी साथ रहते हैं, पति का दूसरी महिला से अफेयर है और उससे बच्चा पैदा हो जाए तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको बता दें, ऐसे में दो तरह से संपत्ति गिनी जाएगी। पहली जो पिता
यानी बच्चे की मां के पति ने खुद बनाई, दूसरी जो पिता को उसके माता पिता से मिली। ऐसी जायदाद में शादी के बाद पैदा हुए बच्चों का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा, दादा दादी की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार होगा। अफेयर के दौरान पैदा हुए बच्चों का हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत सिर्फ पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। दादा दादी की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं, इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नंबर 2, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं, पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और तलाक नहीं हुआ है, किसी दूसरी महिला से अफेयर था और उनसे 1 या 2 या इससे ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए हैं, तब क्या होगा? इस परिस्थिति में पहली वाली परिस्थिति में जो नियम बताए गए उस हिसाब से बंटवारा होगा। सभी बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर पिता ने वसीयतनामा लिखा है तो वसीयत में जिसका नाम लिखा है सिर्फ उनको ही संपत्ति पर अधिकार होगा। मान लो पिता ने वसीयत में पत्नी के बच्चों को पूरी संपत्ति दे दी, तब बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर पिता ने पूरी संपत्ति बिना शादी पैदा हुए बच्चों के नाम लिख दी तो पत्नी के बच्चों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। नंबर 3, मान लो पहली पत्नी से 1 बच्चा है, तलाक के बाद दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं, तो पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? लीगल मैरिज से जन्म लेने वाले बच्चों का माता पिता और दादा दादी की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। किसी को कम या किसी को ज्यादा संपत्ति नहीं मिलेगी। नंबर 4, कभी ऐसा भी हो सकता है लिव इन रिलेशन में बच्चा पैदा होता है और बाद में पुरुष की शादी दूसरी महिला से हो जाती है, तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। शादी से पैदा हुए बच्चे का जो पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे का भी होगा। हालांकि इसका दादा दादी की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। नंबर 5, कई बार ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हुआ भी है कि रेप की वजह से जन्म लेने वाले बच्चे का बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। हालांकि यह अधिकार पर्सनल लॉ का विषय है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह बच्चा या बच्ची बायोलॉजिकल पिता के नाजायज संतान के तौर पर ही देखी जाएगी। अगर बच्चा या बच्ची को कोई गोद ले लेता है तो फिर उसका बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।